हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको पीएनएल अकाउंट के दो क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो क्वेश्चन करवाएंगे जो कि क्लास 12th से रिलेट करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने अब तक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस और पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के क्वेश्चंस और कंसेप्ट सारे करवा दिए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट वाली वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें से जितने भी ट्रांजैक्शन आ रही है ना, जितने भी आइटम आ रहे हैं, वो इनमें से कौन कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं और किस साइड आती हैं, डेबिट साइड आती है या क्रेडिट साइड आती है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, जो कि है टीएस गिरेवाल का। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं आपको नॉर्मल बता दूं कि इस साइड आपका डेबिट साइड होता है और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, डेबिट साइड में आपके पास एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं, और वो कौन से एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं जो कि ऑफिस से रिलेटेड होते हैं ना। नॉर्मल लिख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस। कौन से? जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, और इसके क्रेडिट साइड में इनकम और गेन आते हैं। और कौन से आते हैं? यही वाले आते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, सेल्स से रिलेटेड होते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, वो सारी इसमें आती हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गुरमान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आपने लिख दिया यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फॉर द ईयर एंडेड लिखना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा रहा है वो एक साल से रिलेटेड बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएनएल अकाउंट में आप फॉर द ईयर एंडेड ऑन ये सब लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें पहला कंसेप्ट क्या कह रहा है, सैलरी एंड वेजेस। जब हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था तो हमने बताया था कि सैलरी तो आती है पीएनएल अकाउंट में और वेजेस आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। बट जब दोनों एक साथ आ जाएं, या तो लिखा होगा सैलरी एंड वेजेस या तो लिखा होगा वेजेस एंड सैलरी। सैलरी एंड वेजेस लिखा होगा तो ये पीएनएल अकाउंट का कंसेप्ट हो गया, मतलब पीएनएल अकाउंट की एंट्री होगी। और अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंचेगा, क्योंकि सैलरी कहाँ आती है? पीएनएल अकाउंट में, तो सैलरी एंड वेजेस पीएनएल में। वेजेस कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वेजेस एंड सैलरी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना, कमीशन पेड खर्चा है आपका। ठीक है ना, तो इस सैलरी भी कहाँ जाएगी? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। और कमीशन पेड कहाँ जाएगा? कमीशन पेड भी कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। जिसमें डेबिट साइड जा रहा है डी लिख देते हैं। ठीक है ना, डेबिट साइड ही डी जा रहा है ना। और पोस्टेज एंड कोरियर, भाई पोस्टेज एंड कोरियर कहाँ होता है? ऑफिस में ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं होता। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री में, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं आता। तो पोस्टेज और कोरियर का कहाँ आता है? पीएनएल अकाउंट में ही आता है, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कौन करता है? इंश्योरेंस हम ऑफिस में, ऑफिस वाले जो एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंश्योरेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग का इंश्योरेंस, फर्नीचर का इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस। ठीक है ना, तो इंश्योरेंस आपका क्या है? वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये खर्चा आप कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमने बताया था कि जो खर्चे आप कस्टमर से वसूल कर सकते हो तो वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और जो खर्चे आप कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते वो पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। तो इंश्योरेंस आपका क्या है कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये भी पैसा आप कस्टमर से तो रियलाइज नहीं कर सकते, कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते, तो ये भी पैसा आपका कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, है ना। कैरिज आउटवर्ड, अब देखिए कैरिज का मतलब है भाड़ा, आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया? आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कब? जब सेल हो, सेल पे दिए जाने वाले सारे खर्चे वो कहाँ पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो सेल पर दिए जाने वाले खर्चे कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है भाई। एडवर्टाइजिंग, अब एडवर्टाइजिंग कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो ये इनडायरेक्ट खर्चा है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैनर, होल्डिंग ये सब लगा रहे हो तो आप इसका पैसा कस्टमर से तो वसूल नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? पीएनएल अकाउंट में। बात समझ आ रही है? और वो भी डेबिट साइड में। अगला है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट भी आप कब देते हो? जब सेल करते हो, है ना। अगर आपने किसी को डिस्काउंट दे भी दिया तो क्या डिस्काउंट का खर्चा आप कस्टमर से बियर करोगे? नहीं। देखो हर क्वेश्चन में यही चीज़ समझो कि जो आपका एक्सपेंस है
वो आप कस्टमर से रियलाइज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप कस्टमर से रियलाइज़ करते हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और अगर कस्टमर से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे तो वो आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो डिस्काउंट आप कस्टमर से रियलाइज़ नहीं कर सकते तो ये खर्चा है, खर्चा कहाँ पर जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, इनकम होगी। रिसीव हो रहा है ना, इनकम होगी, तो रेंट रिसीव कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में तो सारे खर्चे आते हैं, वो भी डायरेक्ट वाले, बट क्रेडिट साइड में दो ही चीज़ें आती हैं, एक सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक, उसके अलावा कुछ नहीं आता यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्रेडिट साइड में ये P&L अकाउंट के चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, है ना, मान के चलो आपने FD करा रखी थी, है ना, FD से आपको ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट कराने से आपको ब्याज मिलेगा, तो ये क्या हो गई आपके लिए, इनकम हो गई। क्या हो गई, इनकम, ठीक है। तो ये इनकम हो गई और किस साइड जाएगी, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बैड डेट्स, खर्चे हैं आपके, वो डेटर्स जो आपके पैसे लेके भाग गए, लॉस हो गया आपको, तो ये लॉस कहाँ पर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं आएगा, डायरेक्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके पैसे लेके भाग गया तो वो पैसा आप कस्टमर से थोड़ी बियर करोगे, दूसरे कस्टमर से नहीं। तो ये क्या है आपके लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बात समझ आ रही है, सॉरी डेबिट साइड में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं दूर जगह पर भेजा किसी काम के लिए, तो उसका आपने खर्चा दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने ट्रांसपोर्ट के जरिए कोई सामान भेजा हो तो वो एक्सपेंसेस है ना, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ये आपका। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट नहीं है ना। ये परचेज, देखो डायरेक्ट क्या होता है, ट्रैवलिंग तब डायरेक्ट होती है जब वो परचेज पे की जाती है, ये इस पर लिखा है कहीं परचेज नहीं, तो एज्यूम करेंगे कि ये क्या है आपका, इनडायरेक्ट है। बात समझ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख ली कि कौन सी चीज़ें डेबिट में आएंगी और कौन सी चीज़ें क्रेडिट में आएंगी। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से पहले आपके पास होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो क्वेश्चन में नीचे लाइन दे रखी है, द ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल, सेल का 45% दे रखा है, ठीक है। तो सेल कितनी दे रखी है, विच अमाउंट टू रुपीज़ 6.5 लाख रुपए। तो सेल दे रखी है आपको 6.5 लाख रुपए की, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको बता रखा है 45% ऑन सेल, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आप बस इसमें रिकॉर्ड करते जाइए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरफ आता है, इस तरफ आता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और कितना लिखना है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 45% ऑफ सेल, तो 6,50,000 का 45% आप कैलकुलेट करिए, 6,50,000 का 45%, ये आ गया 2,92,500, ठीक है भाई, 2,92,500 ये आपका क्रेडिट साइड में आ गया, क्योंकि ये इनकम होती है आपकी, है ना। अब एक एक करके लाइन से लिखते जाइए। सैलरी एंड वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू सैलरी एंड वेजेस, कितने रुपए की, 30,000 रुपए की, ठीक। अगला है कमीशन पेड, टू कमीशन पेड, कितने का, 2,000 रुपए का। देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो, समझो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, उसे लिख लो, और फिर डायरेक्टली आप बस लिखते जाओ, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अगला है पोस्टेज एंड कुरियर, टू पोस्टेज एंड कुरियर, कितने रुपए से, 1,500 रुपये से। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डेबिट साइड में आएगा, खर्चा है टू इंश्योरेंस, ठीक है, कितना, 3,000 रुपये। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड, खर्चा है आपका टू इंटरेस्ट पेड, कितने रुपए, 4,000 रुपये, ठीक। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, ये भी आपका क्या है, खर्चा। आउटवर्ड का मतलब क्या बताया मैंने, सेल, सेल पर किया जाने वाला खर्चा, टू कैरेज आउटवर्ड,
ठीक है, कितने रुपए? 5,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? 10,000 रुपये की है, वो भी खर्चा है आपका टू एडवर्टाइजिंग। ₹10,000, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कराया आपने तो टू डिस्काउंट अलाउड। अगर आप डिस्काउंट ओनली इधर लिखोगे तब भी वो अलाउड ही माना जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में आने वाला वो खर्चा ही होता है, ठीक है ना। कितने का है? 18,000 का, ठीक। फिर दे रखा है आपको रेंट रिसीव्ड, तो यहां पर आ जाएगा बाय रेंट रिसीव, क्योंकि वो इनकम होगी हमारी। कितने का? 17,000 का। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितने रुपए? 15,000 रुपये। फिर है बैड डेट्स, है ना। बैड डेट्स क्या है आपके लिए? खर्चे हैं, टू बैड डेट्स। कितने के? 9,000 रुपये। फिर है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 950 रुपये, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 950, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल करते हैं पहले कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं। 292,500 प्लस 17,000 प्लस 15,000, तो ये आ रहा है आपका क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का आ रहा है 324,500 और डेबिट साइड का कितना आ रहा है? 30,000, 2,000, 1,500, 3,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 प्लस 950। तो ये आ रहा है आपका डेबिट साइड का 83,450, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि क्रेडिट साइड का आपका ज़्यादा आ रहा है, तो जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो दोनों तरफ लिख दी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरफ लिख दी जाएगी ऐसे, ये डबल एरो लगाना, ठीक है ना, डबल लाइन खींचनी पड़ती है, ठीक है ना भाई। इससे डबल लाइनिंग का मतलब होता है क्लोज करना अकाउंट को, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 3,24,500, ये आपका क्रेडिट साइड का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है, तो जो ज़्यादा आता है वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है। इनकम ज़्यादा आ रही है और खर्चे आपके क्या है? कम है, तो इनकम में से खर्चे आप माइनस कर दोगे, तो 3,24,500 में से माइनस कर देंगे आप 83,450, तो ये आ गया 2,41,050 रुपीज़। तो ये कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट, ठीक है। और लिख देना यहाँ पर बैलेंस इन फिगर। बैलेंस इन फिगर का मतलब होता है कि ये जो बैलेंस करके मतलब डिफरेंस निकाल के जो वैल्यू आई है उसको हम कहते हैं बैलेंस इन फिगर। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर आपके पास आएंगी। बात समझ में आ रही है? आज की क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही से समझिए और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप डाउट को जरूर पूछिए, ठीक है ना, कमेंट करिए। और ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करना भाई, ठीक है ना, और शेयर कर देना जरूर अपने दोस्तों में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ।